अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ऐसी कंट्री के बारे में सैर करवाने जा रहा हूं जिसकी करेंसी का मुकाबला कोई कंट्री भी नहीं कर पाए। ये मुल्क साइज में तो छोटा है लेकिन यहाँ पर जो भी जाता है करोड़पति बन जाता है। जी तो फ्रेंड्स, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की और हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क की करेंसी सबसे महंगी क्यों है और इसके साथ साथ कुवैत का शाही खानदान कितना अमीर है और कुवैती अरबियों के रस्मो रिवाज कैसे हैं और कुवैत की तारीख क्या है और क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए वीजे खुल चुके हैं और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर क्यों हमला किया। चलिए अब चलते हैं कुवैत की सैर के लिए। दोस्तों, कुवैत का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कुवैत है। ये कंट्री मशरकी अरब के शुमाल में खलीज फारस के किनारे में वाक़े है और इसकी सरहदें शुमाल में इराक, जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि कुवैत की समुद्री हद ईरान से मिलती है। इस कंट्री की साहली पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर। अरबी जुबान में इसे दौलतुल कुवैत के नाम से पुकारा जाता है। कुवैत कंट्री दुनिया का सबसे छोटा सा अरब मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो कि अमेरिकी डॉलर से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इस कंट्री की कुल आबादी 45 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 28वें नंबर पर आता है और कहा जाता है कि जिस कंट्री की आबादी कम होती है वो मुल्क उतना ज्यादा ही खुशहाल होता है और कुवैत भी उन ममालिक में से एक है। कुवैत दुनिया के गुंजान बाद इलाकों में आता है और कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के उन ममालिक में से आता है जिनका कैपिटल और कंट्री एक ही नाम है। कुवैत दुनिया का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क इस शहर का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकज भी है और इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई थी और कुवैत का नाम कोत से निकला है और इसका मतलब है समंदर के किनारे बनाया हुआ किला। और इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान अरबी है और इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी बहुत बड़ी तादाद में बोली जाती है और इस कंट्री में आपको ज्यादातर एशियन लोग नजर आएंगे और ये मुल्क अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। आज के दिन कुवैती 1 दिनार पाकिस्तानी 911 रुपए के बराबर और इंडियन 275 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये क्या वजह हो सकती है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है? दरअसल बात यह है कि कुवैत के तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखीरों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के 6 से 7% तेल के ज़खायर बनते हैं। कुवैत की मईशत का इन्हिसार तेल की पैदावार और दरामदात पर मुनहसर है। कुवैत का तेल का सबसे बड़ा मैदान बुरकान ऑयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है और इसका असर करेंसी पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की गवर्नमेंट काबिल भरोसा इक्तिसादी पॉलिसी बनाती है। कुवैत की करेंसी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को एक मजबूती से जोड़ा हुआ है, इसलिए आज कुवैती दिनार दुनिया की करेंसियों में से एक मुस्तहकम करेंसी माना जाता है। ऊंट की रेस अरब मुमालिक में बहुत ज्यादा मशहूर है और अरब लोगों को इस खेल का बहुत ज्यादा शौक है और इस रेस पर दुनिया बहुत एतराज करती है क्योंकि इस खेल के दौरान ऊंट पर बच्चे बिठाए जाते थे। इसी वजह से उन बच्चों की मौत भी वाक़या हो जाती थी और 2006 में अरबियों ने बच्चा बिठाने की बजाय एक रोबोट बिठाकर गेम को स्टार्ट किया। ये कंट्री बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि 24 से 25% दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से काम की गरज से आए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख के बराबर है। और दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1 लाख है, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख है, जो कि कुल आबादी के तकरीबन 30% के करीब है। और 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने मुस्लिम 5 कंट्री पर वीजे की पाबंदी लगा दी थी। इनमें शामिल पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल है। वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी खदशात हैं। 2021 में पाकिस्तान से ये पाबंदी हटाई गई। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा बहाल कर दिया गया। पाबंदी की एक बड़ी वजह सफारती ताल्लुकात भी हैं, तो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े का शिकार रहते हैं। बहुत से एजेंट कुवैत के वीजे पर लोगों से फ्रॉड भी करते हैं। आजाद वीजे की फीस तकरीबन 100 दिनार के करीब है, लेकिन कुवैत का कफील और कुवैत का मंदू, जिसे एजेंट भी कहते हैं, ये वीजा लगाने के तकरीबन 3600 दिनार लेता है। इस वीजा पर जाकर आप किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं, जबकि कंपनी वीजा पर यह फीस नहीं लगती। कुछ साल पहले पैरामेडिकल स्टाफ के 2500 लोग पाकिस्तान से कुवैत गए हैं। इस कंट्री में 110 से ज्यादा नस्लों के लोग आबाद हैं और कुवैत भी बरसगीर की तरह बरतानिया की कॉलोनी थी। कुवैत ने आजादी 19 जून 1961 में हासिल की, लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक हैरानगी की बात बताता चल। आजादी तो 19 जून को मिली, लेकिन आजादी का दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस कंट्री में गर्मियों में दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जून गर्मियों का पीक सीजन
सीजन होता है, लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए आजादी का दिन चेंज कर दिया गया। और इस कंट्री में असल कुवैती सिर्फ 16 लाख के करीब हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग गैर मुल्की आबाद हैं। यहाँ पर एक जमाने में इंडियन करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। 1947 तक इंडिया का बैंक नोट प्रिंट करता था, लिहाजा उस वक्त कुवैत की इकोनॉमी बहुत छोटी थी। और 1959 में इंडिया ने कुवैत के लिए अलग से नोट छापे, जिसका नाम गल्फ रुपीज रखा गया था। कुवैत की तरक्की का सफर तेल की फरोख्त से हुआ और 1960 में कुवैती करेंसी को कुवैती दिनार बना दिया गया। 1752 से लेके 1900 तक कुवैती झंडा सिर्फ सुर्ख रंग का था। 19वीं सदी में यह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रहा और उस वक्त इस झंडे का रंग लाल और चांद सितारा और दरमियान में कुवैत लिखा था। और फिर बरतानिया के जेरे निगरानी जाने के बाद सिर्फ कुवैत लिखा रह गया। 1961 में बरतानिया से फुल आजादी के बाद मौजूदा 4 रंगों वाला झंडा बनाया। दोस्तों, आप सब अब्दुल रहमान की खूबसूरत आवाज से तो वाकिफ ही होंगे, जो मक्का और मदीना शरीफ के इमाम भी हैं। और इसके अलावा शेख मिशारी राशिद की आवाज भी बहुत दिल फरेब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनकी खूबसूरत आवाज की वजह से इनको ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, इनका ताल्लुक भी कुवैत से है और ये कुवैत की एक जामे मस्जिद के इमाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कुरान की तिलावत में भी ये सबसे 1 नंबर पर हैं। और कुवैती लोग सदियों से अपनी रिवायात को नहीं भूले। शादियां भी बहुत खूब एहतमाम से की जाती हैं और मेहमानों के लिए मार्कियां बुक की जाती हैं। दुल्हा अपने रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कोई करता है। शादी पर रवायती रक्स भी किया जाता है। मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूमकर या नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। शादी हाल खुशबुओं से महकता है। कावा और खजूरें दी जाती हैं। बच्चे या बड़े हाथ में डफ या खंजर लेकर अरब रवायती रक्स करते हुए नजर आते हैं। मेहमानों के लिए मजेदार और लजीज खाने बनाए जाते हैं। बड़े मेहमानों को ऊंट और मछली पेश की जाती है। अरबियों के 1 से ज्यादा शादियां करना एक मामूल की बात है। प्यारे दोस्तों, ऐसा भी होता है कि एक ही मर्द की 2 सहेलियां भी दुल्हने बनती हैं और ये बहुत मोहब्बत से जिंदगी बसर करते हैं। जब से कुवैत आजाद हुआ है, कुवैत का इक़्तिदार अल सबा फैमिली के पास है। अल सबा फैमिली मालो दौलत के हिसाब से दुनिया के दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान और इनकी दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली, जिनके पास 360 बिलियन डॉलर है। और कतर की रॉयल फैमिली के पास 335 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहतरीन हकायक से आगाह करता चलूं। पाकिस्तान पर कर्जा 128 बिलियन डॉलर है, जबकि अरब फैमिली के पास इससे डबल दौलत मौजूद है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन और इराक की पसमानदगी का सफर खलीज की जंग से हुआ। ये जंग 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान में 12 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और ये जवाब रखा कि कुवैत में मौजूद तेल का हक सिर्फ इराक का है। और जब 2 मुस्लिम कंट्री एक जंग में आ गए तो तीसरी कुव्वत को इस खित्ते में आने का मौका मिल गया और आलमी बरादरी ने इराक पर पाबंदियां लगा दी थी और इराक ने कुवैत से निकलने से इनकार कर दिया। 17 जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें इराक के 30 से 35 हजार फौजी मारे गए। और फिर 28 फरवरी 1991 में जंग बंदी का ऐलान हुआ। इसमें इंग्लैंड और अमेरिका को फायदा इस तरह हुआ कि सिक्योरिटी के नाम पर अरब मुमालिक में बैठने का मौका मिल गया। आज तक इनका असल और असूब मौजूद है। दोस्तों, कुवैत में आपको कोई भी ट्रेन नजर नहीं आएगी और 100% आबादी शहरों में आबाद है। मतलब इस कंट्री में कोई भी गांव मौजूद नहीं है। दोस्तों, अमीर होने के साथ साथ ये कंट्री एक पढ़ा लिखा भी कंट्री। कुवैत का लिटरेसी रेट 96% है और इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी कुवैत यूनिवर्सिटी है। कुवैत सिटी बहुत खूबसूरत शहर है। आप अगर इस खूबसूरत शहर का नजारा देखना चाहते हैं तो कुवैत टावर आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत की ग्रैंड मोस्क बहुत खूबसूरत है। अगर आप कुवैत की सकाफत को बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो आप सूक अल मुबारकिया का लाजमी विजिट करें। दोस्तों, ये बाजार बहुत ज्यादा कदीम है। यहाँ पर आपको हाथ से बनी हुई चीजें और मसाला जात नजर आएंगे। एल्मिया वाटर फ्रंट समंदर के साल पर वाक़ है। यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में आते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। कुवैत आज बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। टेक्नोलॉजी में भी ये मुल्क बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है और रोबोट की इंडस्ट्री भी बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। दोस्तों, इस कंट्री में साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है और टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के पानी को पीने के मुताबिक बनाया जाता है। इस कंट्री में खाने पीने की तमाम अशिया इंपोर्ट की जाती हैं। इसमें इंडिया सरे फरिश्त है और पाकिस्तान से सिर्फ जानवरों को डालने वाला चारा मंगवाया जाता था और अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और बहुत सारे पाकिस्तानी इस कंट्री में काम करते हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते हैं, इनमें रेस्टोरेंट, गाड़ियों की ड्राइविंग और वर्कशॉप शामिल है और ये काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।